रामायण में वर्णित वह अद्भुत पुल राम सेतु असल में कैसा दिखता होगा? क्या सच में यह पुल भगवान राम और उनकी सेना ने बनाया था, या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? और क्या वाकई यह पुल आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है? अगर ये सवाल आपके भी मन में आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ, इसके अद्भुत तथ्य क्या है और विज्ञान व धर्म के नजरिए से इसके बारे में क्या कहानियां हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपको चौंका देगा। राम सेतु, जिसे अदम्य ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के अंदर स्थित एक अद्वितीय संरचना है। यह पुल जो रामायण में भगवान राम द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था, सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। चलिए इस अद्भुत पुल के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसके पीछे छिपे इतिहास, विज्ञान और धार्मिक कथाओं को। सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु के इतिहास की। राम सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में हुआ है, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया, लेकिन समुद्र उनकी यात्रा में सबसे बड़ी बाधा थी। तब भगवान राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और नल और नील की सहायता से इस पुल का निर्माण शुरू किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पुल का निर्माण मात्र 5 दिनों में हुआ था, लेकिन क्या यह सच में संभव है? इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन इंजीनियरिंग की दृष्टि से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विज्ञान और इतिहास के कई प्रमाण भी इस पुल के निर्माण को एक असाधारण घटना के रूप में मानते हैं। विज्ञान और पुरातात्विक प्रमाणों ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। राम सेतु के बारे में कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि यह पुल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा द्वारा लिए गए सैटेलाइट चित्रों में राम सेतु की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन चित्रों के अनुसार समुद्र के नीचे के पत्थर एक रेखा में रखे हुए दिखाई देते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह संरचना मानव निर्मित हो सकती है। विज्ञान के अनुसार इस पुल की आयु लगभग 7000 साल पुरानी मानी जाती है। लेकिन यह कैसे संभव है कि इतने प्राचीन समय में भी मानव ने इतनी उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया हो? यह सवाल आपको और भी अधिक चौंका सकता है। क्या राम सेतु के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थरों में कोई विशेष गुण था? क्या वे पत्थर आज भी समुद्र में तैरते पाए जाते हैं? राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ उनके बारे में कहा जाता है कि वे तैर सकते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर प्यूमिक हो सकते हैं, जो ज्वालामुखी की गतिविधियों के दौरान बनते हैं और पानी में तैर सकते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्थरों में भगवान राम का आशीर्वाद था, जो उन्हें डूबने नहीं देता था। चाहे यह धार्मिक विश्वास हो या वैज्ञानिक तथ्य, दोनों ही दृष्टिकोण से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं, बल्कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, और यह इतिहासकारों के लिए हमेशा से एक शोध का विषय रहा है। इन ग्रंथों के अनुसार यह पुल भगवान राम की लंका यात्रा के दौरान बनाया गया था। इसके साथ ही कई भारतीय और विदेशी यात्रियों के दस्तावेजों में भी राम सेतु का वर्णन किया गया है। यह सब हमें विश्वास दिलाता है कि राम सेतु सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य भी है। रामायण के अनुसार नल और नील ने पत्थरों को इस प्रकार रखा कि वे आपस में जुड़े रहे और समुद्र की लहरों से क्षतिग्रस्त ना हो सके। इस तकनीक को समझ पाना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी चुनौती है। दोस्तों, राम सेतु का निर्माण और इसके अद्भुत तथ्य वाकई में मानवता और विज्ञान के लिए एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि इतने विशाल समुद्र के ऊपर एक स्थायी पुल का निर्माण एक असाधारण उपलब्धि है। चाहे हम इसे धर्म की दृष्टि से देखें
या विज्ञान की। यह एक अद्वितीय संरचना है जो आज भी हमारे भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। इस विषय पर और भी गहराई से शोध करने की आवश्यकता है ताकि इसके बारे में और भी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इस तरह की और हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।